अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। इसलिए केवल उन्हीं के साथ रहें जो आपको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। दोस्तों, हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 सितंबर 2025 की रात 1:38 पर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्यदेव के कन्या राशि में गोचर करने से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहतर रहने वाली है और बहुत ही खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम जानेंगे सूर्य ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हर दिन नई ऊर्जा का संचार करने वाले, प्रकृति की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने वाले ऊर्जा के प्रमुख स्रोत भगवान सूर्यदेव हैं। और दोस्तों, सूर्यदेव का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम इनके प्रभाव को देख सकते हैं। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन सूर्यदेव की स्थिति के आधार पर ही होते हैं, और जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा, राजनैतिक क्षेत्र, साहस, आत्मविश्वास, भाग्य, वैभव, नेतृत्व करने की क्षमता का कारक माना जाता है। इसके साथ साथ हृदय, आंखें, हड्डियों की मजबूती, पराक्रम का भी कारक सूर्यदेव को माना जाता है। इन सभी क्षेत्रों पर सूर्यदेव का प्रभाव होता है। और दोस्तों, जब इन सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखने वाले बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव जीवन में देखने को मिलेंगे। बड़ी संभावनाओं का भी निर्माण जीवन में होगा। दोस्तों, सूर्यदेव की बात की जाए तो कहते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्यदेव मजबूत अवस्था में हो तो वो जातक साहसी, पराक्रमी होता है, आत्मविश्वासी होता है, जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला, संतुष्ट जीवन व्यतीत करने वाला होता है। इसके साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग प्राप्त करता है। सूर्यदेव अगर मजबूत स्थिति में हो तो जातक सकारात्मक परिणाम के साथ साथ जीवन में अपार सफलता भी प्राप्त करता है। आपको सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन भी भगवान सूर्यदेव करते हैं। इसके साथ साथ जीवन में आप तेज गति से आगे भी बढ़ते हैं, तो यह भगवान सूर्यदेव की कृपा का ही प्रभाव है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी क्षेत्र में अगर लीडरशिप की स्किल हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, राजनीतिक फील्ड में अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की अगर क्षमता हो, तो यहां पर सूर्यदेव के प्रभाव के कारण ही आती है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि धर्म, आध्यात्म जगत में भी महारत हासिल करने वाला होता है। और सूर्यदेव का प्रभाव जिस भी व्यक्ति के जीवन में होता है उसका खूब मान सम्मान, पिता के साथ अच्छे संबंध, धन, वैभव की प्राप्ति करने वाला वह व्यक्ति होता है। सरकारी क्षेत्र में भी उसको अच्छे पद की प्राप्ति होती है या सरकारी क्षेत्रों से भी अच्छा खासा लाभ मिलता है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होगा। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कर्क राशि वाले जातकों
सूर्यदेव जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। यहां पर सूर्यदेव जैसे कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह कन्या संक्रांति होगी। और दोस्तों प्रत्येक संक्रांति एक महीने की होती है, यानी कि कन्या संक्रांति का समय 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक रहने वाला है। यानी आगे आने वाले एक महीने की समयावधि तक किस प्रकार से सूर्यदेव का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा, क्या संभावनाएं निर्मित होंगी, कैसी स्थितियां बनेंगी, आइए अब हम बात करते हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों की बात करी जाए तो सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी आपके धन स्थान के स्वामी हैं, कुटुंब भाव के स्वामी हैं, और कन्या राशि में गोचर करने के कारण यह आपके तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों, यह समय आपके कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने का समय है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में क्या समस्या हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, इसके बारे में विचार करने का समय है, सोचने का समय है, और थोड़ी कोशिश करके धैर्य के साथ काम लेने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों यह समय संकेत दे रहा है कर्क राशि वाले जातकों कि आप अपने मौजूदा समय की कीमत को पहचानें और किसी भी प्रकार की पैसे के मामले में लापरवाही ना करें। जी हां, अगर हम आपके बात करें तो यह समय आपके धैर्य की भी परीक्षा लेगा और आपके मेहनत की भी परीक्षा लेगा, परंतु आपको अच्छे परिणाम जरूर देगा। आर्थिक स्थिति के मामले में सतर्क भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपके करियर के क्षेत्र में बात करें, यानी जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, आपके नौकरी की बात करें तो देखिए करियर में जो है तो सामान्य परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तरक्की के अच्छे योग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तरक्की नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों मन में असंतोष की भावना भी बनी हुई है। लग रहा है कि और अच्छा हो जाए, और इस वजह से मन में असंतोष होने की वजह से देखिए आगे बढ़ने की इच्छा होना और ज्यादा पाने की चाहत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ये होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का जरूर हर किसी के मन में होना चाहिए, परंतु असंतोष होना यह गलत बात है। असंतुष्टि जो है किसी भी चीज में हमें निरुत्साहित कर देती है। जैसे अगर आपने प्रयास किया, मान लीजिए कि आप अपना बिजनेस व्यापार करें, आप अपना धंधा कर रहे हैं, कोई 100 रुपए की उम्मीद है कि हमें इस कार्य से 100 रुपए मिल जाए, और अगर वहां पर 80 रुपए मिले और आपके मन में अगर संतोष है तो आप दोबारा भी कार्य करेंगे, दोबारा 120 भी मिल सकता है, दोबारा उस काम के आपको 200 भी मिल सकते हैं अगर आप लगातार करते रहे तो। लेकिन अगर मन में असंतोष आ गया, मन में हीन भावना आ गई, तो काम ना करने की प्रेरणा आ जाती है कि अरे इस काम से तो हमें हमारी उम्मीद के हिसाब से पैसे मिले नहीं, हमारा उम्मीद के हिसाब से काम बना नहीं, तो अरे क्यों ही करें, इससे काम नहीं बनता। और असंतोष हो गया किसी भी चीज में तो फिर चीजें बिगड़ने लगती हैं। इसलिए ज्यादा पाने की इच्छा आप अवश्य रखें अपने मन में, परंतु किसी भी प्रकार से असंतोष नहीं, संतुष्ट होकर जो मिला जितना मिला बहुत है, हम लगातार और कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको विचार करके चलना है। तो नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए तरक्की की संभावनाएं भी बनेंगी, बेहतर स्थितियां भी आपके लिए रहने वाली हैं। वही दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जल्दबाजी में नौकरी बदलने का विचार ना करें। देखिए कुछ लोगों को हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि नौकरी के क्षेत्र में मान लीजिए कि आपके अंदर क्षमता है कि आप 50,000 रुपए महीने की सैलरी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर किसी कारणवश आपको 35,000 मिल रही है तो मन में असंतोष ना करें। कार्य करके अपनी स्किल को बढ़ा के दूसरी जगह पर और प्रयास करके आप 50,000 वाली नौकरी पाने की इच्छा रखें, लेकिन असंतोष करके नौकरी छोड़ना यह आपके लिए अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यह है नौकरी के क्षेत्र में। इसी के साथ अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक कर आपको देखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अब आइए हम आपके बिजनेस व्यापार की बात करते हैं। देखिए सूर्यदेव का प्रभाव आपके जीवन में शुभ परिणाम अवश्य देता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस व्यापार के मामले में
अत्यधिक लाभ की इच्छा अपने मन में ना रखकर अपने व्यापार में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और ज्यादा से ज्यादा लोग संतुष्ट रहें, ऐसी भावना अगर आप बनाकर चलते हैं तो बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में कर्क राशि के जातक अच्छी तरक्की को प्राप्त करेंगे। बार बार विचारों में अपने मन में जो है तो परिवर्तन ना लाएं तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा बिजनेस व्यापार के लिए। देखिए, इसके साथ ही साथ आपको अपनी योजना और प्रबंधन में जरूर ध्यान देना चाहिए, यानी आपको अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना और भी ज्यादा अच्छा प्रयास करने की योजना जरूर बनानी चाहिए और उसका एक व्यवस्थित प्रबंधन भी करना चाहिए। तो जो भी बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आपको नुकसान हो रहा है या हानि देखने को मिल रही है, उन क्षेत्रों में आपको लाभ और बड़े अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस समय का यह जो समय है बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, आपके कार्य के क्षेत्र में जो है प्रतिस्पर्धा का समय है। देखिए, इस समय अवधि में आपको आगे निकलना है, आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इस प्रकार से आपको अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाना है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। यदि आप ये सोचेंगे कि हमारे पास मतलब हम एक ही व्यक्ति से ज्यादा लाभ लें, ज्यादा लोगों तक हम नहीं पहुंचेंगे, हम अपना रवैया बनाकर जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, तो फिर आगे चलकर आपको नुकसान भी हो सकता है। समझें और समझें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, इस समयावधि में आर्थिक स्थिति अच्छी है, कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहतर स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको बता दें कि बिना योजना के धन निवेश करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लापरवाही पूर्वक धन निवेश करना आपके लिए आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। तो इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को योजनाबद्ध तरीके से थोड़ा सा पैसे रुपए के मामले में खर्च लेन देन करते समय सावधानी बनाकर आपको चलना चाहिए। और किसी भी यात्रा पर जाते समय आपको अपने सामान की उचित ध्यान रखना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं आपके रिश्तों की। आपके जो निजी संबंध है वो कैसे रहेंगे। देखिए, जीवन साथी के साथ कहा सुनी और बहस की संभावना इस समयावधि में दिखाई दे रही है, जो कि आपके मन में खटास ला सकता है। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों, आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और अपने मन को अच्छा रखने के लिए विवादों में नहीं उलझना, सामने वाले की बातों को सुनना और अवॉइड करना अच्छा होगा। जरूरी चीजों पर ध्यान भी आपको देना चाहिए, हर एक चीज को इग्नोर करने से बचें, अन्यथा विवाद बढ़ सकते हैं। परंतु ऐसी कोई स्थिति अगर बनती है जिससे आपकी मानसिक क्षति होती है तो उससे आपको बचना चाहिए और किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समझकर रिश्ता मजबूत बनाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में बात करूं तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रेमी जातकों को बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब वहीं अगर हम आपके घर परिवार की स्थिति की बात करें तो देखिए, पारिवारिक संबंध में आपको अपने परिवार वालों का जरूर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जिनसे आप उम्मीद करते हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिससे मानसिक रूप से तो आप व्यथित हो सकते हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बात का आपको जाहिर भी नहीं करना चाहिए, यानी इस बात को अपने मन में ही रखना चाहिए। तो आपके लिए इस समयावधि में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल होगा। घर परिवार में तरक्की होने की वजह से निश्चित रूप से आपके मन में प्रसन्नता की भावना रहेगी। परंतु दोस्तों, निश्चित रूप से मतभेद की वजह से कुछ आशंका यह भी है कि विवाद की भी स्थिति देखने को मिले। संभल कर चलें, पारिवारिक रिश्ते को थोड़ा सा जो है तो बेहतर बनाकर मैनेज करने की कोशिश करें। इसी के साथ अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो ये जो कन्या संक्रांति का समय है, आगे आने वाली एक महीने की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के मामले में कुछ दिक्कतें देखने को मिलेंगी। छोटी मोटी समस्याएं हैं, पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, कंधों में दर्द, जकड़न, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जोड़ों में दर्द की परेशानी आपको हो सकती है। आपको उचित खान पान और आराम आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो यह आपको करना चाहिए। अपने खान पान का, अपने दिनचर्या का व्यवस्थित ध्यान रखकर आपको चलना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। वहीं दोस्तों, अब हम अगर धार्मिक उपाय की बात करें तो आपको इस समयावधि में कुत्ते को रोटी खिलाना बेहतर रहेगा। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना, सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठकर भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करना आपके लिए बेहतर है। इसी के साथ 44 बार ओम राहवे नमः का जप आपको प्रतिदिन करना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा, अच्छी संभावनाएं निर्मित होंगी। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमें अपना प्यार और स्नेह देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।